टोटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट एग्जैक्टली, ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली अ पब्लिक सर्वेंट इज। तो पब्लिक ड्यूटी को बस उसमें इंक्लूड कर लिया गया है, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। ये एक फंडा है जो कि आपको 13th में मिलता है। तो सुपरविजन ऑफ एन एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड और अप्रूव्ड अंडर एनी लॉ, दैट इज ऑल दैट इज एड्रेस्ड ओवर हियर। ओके सर, एक डाउट है, बता दो अभिजीत, क्या डाउट है बेटे? हाँ, 21 की नोट मेकिंग अभी अपन करते हैं। गुड इवनिंग ईसा, गुड इवनिंग सुनैना। चलो ओके, हैंड रेज्ड आउट, गो फॉर इट, फटाफट पूछ लो। उसके बाद पूजा सिंह, हेलो सर, टुडे इज माय फर्स्ट क्लास। बढ़िया पूजा, मजा आएगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अभिजीत, क्या चाल है? बढ़िया सर, आप बताएं। बस यार तेरा आशीर्वाद है और क्या चल रहा है। सर डाउट ये है कि आर्बिट्रेटर जो होता है वो जो अवार्ड देता है वो भी उसकी, लेकिन सिटी सिविल कोर्ट की जजमेंट्स को इक्विवेलेंट मानते हैं, तो लेकिन वो जज कंसीडर होना चाहिए फिर तो उसके बाद उसको जज, देखो जब आप जज वर्ड यूज करते हो ना, तो जज के लिए आप हमेशा एडजुडिकेशन की तरफ देखते हो, ये ध्यान रखना। और आर्बिट्रेशन अपना एडीआर में आता है, मतलब एडजुडिकेशन के अलावा हर चीज में आता है। तो इसलिए उसको जज केस, मतलब आप ये तो कह सकते हो कि कोर्ट ऑफ लॉ एंड आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल ये दोनों सेम लेवल पे माने जाते हैं अपने अपने फंक्शंस के लिए, लेकिन जज के बराबर उसको माना नहीं जाता, मतलब बराबर माना जाता है, जज नहीं बोल सकते आप। ये कहोगे कि पैरेलल है लेकिन जज, दैट्स द टर्म, दैट इज इट, ठीक है। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम अभिजीत। ओके, गुड इवनिंग आकांक्षा, आरोही, गुड इवनिंग। एंड सरीबा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर का मतलब होता है पीठासीन अधिकारी। इट्स सिंपल, इट बेसिकली मींस द पर्सन हु इज सिटिंग ऑन द डाइस। वो जज भी हो सकता है, वो आर्बिट्रेटर भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, दैट इज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है। कविता, प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब जो डिसीजन देने वाली पोजीशन में है, दैट इज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अब आप जैसे एक बात बताओ, मान लो कि आपको स्कूल में फॉर एग्जांपल, ठीक है, नाखून काटे बिना आप स्कूल में पहुंच गए। कभी ऐसा हुआ होगा कि आप लोग कभी बिना नाखून काटे स्कूल में पहुंच गए हो, बाल बड़े बड़े रख करके स्कूल में पहुंच गए हो, ठीक है, ऐसे नाखून चबाते हो स्कूल में, नॉस्टैल्जिया। सो ये सारी चीजें जब आपके साथ हुई होगी स्कूल में, तो आपको ले जाया गया होगा प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ, प्रिंसिपल के पास। प्रिंसिपल के पास ले जाते हैं तो प्रिंसिपल जो अपने रूम में बैठा होता है ना, जिस रूम में बैठा होता है उस रूम में बैठा है और वो अपने टेबल पे ये आपका प्रिंसिपल बैठा हुआ है, ठीक। तो ये जो आपका प्रिंसिपल है या जो भी आपका एचओडी है, जो भी है टीम वगैरह, ठीक, वो आपके मामले को सुनता है, अपनी चेयर पे बैठा है, वो अपने मामले को सुनता है, ठीक। वो बंदा आपके मैटर में प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहलाए, दैट्स इट। प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज द ऑफिसर हु लिसन्स टू योर ग्रीवांस। ये होता है जो भी आपकी दुख पीड़ा कष्ट तकलीफ होती है, उसको सुनने का जो काम करता है व्यक्ति, वो होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर या पीठासीन अधिकारी। अब वो डिसीजन देता है, जैसा भी देता है वो उस हिसाब से चलता है। अथॉरिटी इन चार्ज, वी कैन यूज दैट टर्म। आईपीसी कब तक खत्म हो जाएगा यार? 2-2.5 महीने तो लगेंगे, आराम से लगेंगे। आईपीसी टेक्स टाइम विद प्रॉपर नोट मेकिंग, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर। नाउ माय स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। आज हम लोग को सेक्शन नंबर 21 की नोट मेकिंग करनी है। तो एक बार जितने भी लोग राजस्थान वाले हों, एक बार सेक्शन नंबर 21 के जो 13th आप लोगों का पॉइंट है उसको रीड कर लीजिएगा, दैट्स इट। सर, आर्बिट्रेटर इज अ जज अंडर सेक्शन 19, उसका भी तो अवार्ड डेफिनेटिव होता है, पैरेलल माना जाता है, दैट इज इट, ठीक। अभी ज्यादा नोट्स वही नहीं है, अब आपके बड़े नोट्स बनना शुरू होंगे। अभी कहां नोट्स आप लोगों ने बनाया? अभी तो हंसी खेल टिटोली में काम चल रहा था, अब नोट मीटिंग शुरू। नाउ लिख लीजिए, हेडिंग बना लीजिए, सेक्शन नंबर 21 पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। अब यहां से मौत का रंगाना शुरू होता है, सो लिख लें सेक्शन नंबर 21 ऑफ आईपीसी, यहां पे लिखिएगा हेडिंग आपकी पब्लिक सर्वेंट। जितने भी लोग नए नए पढ़ना शुरू कर रहे हैं उनको लग रहा होगा कि अरे सर बस इतनी नोट मेकिंग कराते हो आप, लाइफ तो बहुत चिल है, मजा आ रहा है सर आपकी क्लास में, ओहो सच स्मॉल लिटिल नोट मेकिंग, और हमें सबको समझ में आ रहा है, किड्स। चलो लिख लो, गुड इवनिंग शान, अभी आ गई मौत, लिख लो। A line is drawn, a line is drawn between the great mass, a line is drawn between the great mass of the community, between the great mass of the community, mass, डबल एस आता है, ठीक है, between the great mass of the community and certain classes of persons, and certain classes of persons, and certain classes of persons in service and pay of the government, in service and pay of the government, in service and pay of the government, ठीक, comma, or exercising various public functions, or exercising various public functions, or exercising various public functions, comma, who are included in the definition of, good evening Amita, who are included in the definition of the term public servant, who are included in the definition of the term public servant. There are, next line में लिखिएगा, there are several offenses, there are several offenses which can only be committed by, there are several offenses which can only be committed by and on
public servant and on a public servant. अब एक बात बताओ, प्राइवेट नौकरी में घूस चलती है क्या? मतलब चलती है ऑब्वियसली, लेकिन ऑफेंस है क्या? घूस तो चलती है, ऑफेंस है? कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी एक प्राइवेट फर्म में जाओ, वहां के एचआर से बोलो कि सुनना भाई, मेरी सैलरी में से हर महीने 5-5 हजार रुपए काटते रहे, बस मेरे को नौकरी दे दे, और कुछ नहीं? ऐसा होता है? अगर हो भी जाए तो इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं बना हुआ है, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो घूस तो भैया पब्लिक सर्वेंट ही लेगा, और कौन लेगा? प्राइवेट बंदा क्या घूस लेगा? ठीक, यस। अब जैसे तुम लोग मुझे फोन पे करने चाहो, तुम लोग चाहो कि शुभम सर को फोन पे कर देते, मैंने भी तुम्हें अपना नंबर दे दिया कि हाँ यार शुभम सर बहुत बढ़िया आदमी है, मस्त आदमी, एकदम मकसूद भाई, इसको फोन पे कर दो। तुमने फोन पे कर दिया, अब मैंने वो फोन पे का अमाउंट एक्सेप्ट भी कर लिया, इन कैश भी करवा लिया, क्या कर लोगे? कैन यू डू एनीथिंग? नो, कैन नॉट। तुम लोग जुडिशरी ओलंपिक्स की उम्मीद में जियोगे कि कभी ना कभी तो जुडिशरी ओलंपिक्स हमारे शहर में आएगा और हम पैसे जीत के जाएंगे, ठीक? इसी उम्मीद के साथ कृति भी आई थी बेचारी, बहुत उम्मीदों सपनों को लेकर के आई थी, बट क्या छोड़ो, जाना। और हाँ सर, हमारे जुडिशरी में डोनेशन देना पड़ता है क्या? नहीं, ये स्कीम जोर जोर से सबको बोल के नहीं बतानी होती है दिव्या, ठीक है? कोई डोनेशन नहीं चलता, मैंने सुना। देख, ऐसा है कि ये अंदर की बात है, ठीक है? ये अगर होता भी होगा तो भी ये बोला नहीं जाता, वैसे तो नहीं, ठीक है? सुनने को आपको डेफिनेटली मिला होगा, ठीक है? यस, चलो आगे बढ़ते हैं, लिख लें। But there are several offences which can only be committed voice break हो रही है, which can only be committed by or on a public servant, and on the other hand, public servants in the discharge of their duties have many privileges peculiar का मतलब होता है पर्टिकुलर। पूजा हिंदी में लिखवाऊंगा नहीं, हिंदी में आप लोग को नोट्स मिलेंगे, डोंट वरी, ठीक है? peculiar to themselves। अमिता बोल रही है सर आज हिंदी में रीड नहीं कर रहे हो क्या? अरे अभी नोट्स लिखवा रहा हूँ बेटा, और हिंदी में मैंने क्योंकि पिछले 2 दिन में हिंदी में थोड़ा सा ऐसे रीड कर दिया तो कुछ बच्चों ने त्राहिमाम मचाए, कुछ बच्चे बेचारे बोल रहे हैं कि सर थोड़ा देख ले सर, थोड़ा समझ में आया नहीं सर, थोड़े कंफ्यूज हो गए, इंग्लिश मीडियम वाले, ठीक है? उनका आया कि सर वैसे तो बाकी सब अच्छा चल रहा है, बाकी सब समझ में आ रहा है, लेकिन ये आप आपसे क्या बोले सर, समझ में नहीं आया तो थोड़ा देख लीजिए, ठीक? तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में समझा दूंगा, रीड इंग्लिश में कर दूंगा, ठीक है? ठीक, चलो, नॉट अ प्रॉब्लम, डोंट वरी, आई विल रीड इट इन इंग्लिश, ठीक है? ऐसे समझ में आ जाएगा, ओके? चलिए लिख लें जरा। देयर इज अ केस बाय द नेम ऑफ लक्ष्मी मान सिंह वर्सेस नरेश केसी झा लक्ष्मी मान सिंह वर्सेस नरेश केसी झा। आई अंडरस्टैंड अंकिता, रुक तो जा बहन, पढ़ लेना थोड़ा सा, एकदम आगे बढ़ के समझ में आएगा, ठीक है? आई नो जितने भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनको ये चैलेंज फेस करना पड़ता है, लेकिन नोट मेकिंग में आपको दिक्कत नहीं आएगी, वो हमारी जिम्मेदारी से वो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक? समझ में पूरा समझ लो, और नोट्स आप लोग बढ़िया पीडीएफ में ले लो, एंड इट विल बी वेरी एग्जॉस्टिव, हो सकता है इंग्लिश वालों से ज्यादा ही मिले, तो डोंट वरी, ठीक? लक्ष्मी मान सिंह वर्सेस नरेश केसी झा, लिख लें। The test to determine whether a person is a public servant, पूजा ग्रुप में मिलेगा। The test to determine whether a person is a public servant is डैश डाल के लिखना, नंबर वन कैसे डिटरमिन करोगे कि कोई व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट है, लोक सेवक है या नहीं? नंबर 1, whether he is in the service or 1990 का शिका, whether he is in the service of, हाँ पूजा
जाए टेलीग्राम ग्रुप पे बच्चे, whether he is in the service or pay of the government, whether he is in the service or pay of the government, and whether he is entrusted with the performance of, and whether he is entrusted with the performance of, and whether he is entrusted with the performance of any public duty, any public duty. अब सिंपल सी चीज है, एक सवाल आप लोगों का बेसिक बन जाता है कि क्या पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन जो धारा 21 में दी हुई है क्या वो एग्जॉस्टिव है? बस इतना ही है, जो था यही तक था। Is it so? Absolutely not. No. नहीं. So the definition given under section 21 is not exhaustive. वहीं पे खत्म नहीं हो जाता। पब्लिक सर्वेंट इसके बियॉन्ड भी हो सकता है, ठीक ना? रिटायर्ड पब्लिक सर्वेंट इसमें नहीं आता। सस्पेंडेड आ जाएगा। If a public servant is suspended, तो आएगा, अभी भी वो पब्लिक सर्वेंट ही माना जाएगा। लेकिन अगर रिटायर हो चुका है तो पब्लिक सर्वेंट नहीं, ठीक? अब गोगोई जी आराम से बढ़िया घर में शाम को इस टाइम पे बैठ करके चाय और बिस्कुट खा रहे हैं, तुम उनको बोल रहे हो कि आप तो धारा 21 में आते हो, कोई बात होगी? ठीक? डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड गवर्नमेंट सर्वेंट, आकाश मैंने लास्ट क्लास में भी बताया। गवर्नमेंट हम लोग एग्जीक्यूटिव के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, पब्लिक सर्वेंट सब आते हैं उसमें, ठीक? पे ऑफ गवर्नमेंट पेंशन में आता है ना सर? पे ऑफ गवर्नमेंट में बिल्कुल आता है, मतलब पेंशन जो है वो पे ऑफ गवर्नमेंट में आता है, लेकिन उन पे कोई पब्लिक ड्यूटी तो इंपोज नहीं की गई है, दैट्स द पॉइंट, ठीक? ठीक है, पहले अपन ये कंप्लीट कर लें। ओके, चलिए आगे लिख लीजिए। हाँ, टिल पेक्यूलियर टू देमसेल्फ, यस, उसके बाद अपना केस, ठीक? लिख ले, आगे लिख ले, स्टार बना करके एक पॉइंट लिखिएगा। अ पर्सन मे बी अ पब्लिक सर्वेंट, a person may be a public servant in terms of any other statute. A person may be a public servant in terms of any other statute than IPC. Than IPC. नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है आप लोगों के लिए, जजेस के लिए तो परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस। लिख लीजिए, के वीरास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। पूरी एक लिस्ट बनवाऊंगा आप लोगों को, आप टेंशन मत लो, प्री मेंस इंटरव्यू हर तरीके से आप प्रिपेयर रहोगे। के वीरास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, लिख लें इसमें। 1991 का केस है बट नॉट इंपॉर्टेंट, मतलब ईयर इज नॉट इंपॉर्टेंट, केस इज वेरी इंपॉर्टेंट। के वीरास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। Supreme Court held that, SC held that, clause third of section 21, clause third of section 21, that is judge would include judges of the High Court and the Supreme Court. Would include the judges of the High Court and the Supreme Court. ठीक? हाँ बिल्कुल है, मतलब जो सेक्शन 21 के क्लॉज 3 में जज वर्ड दिया हुआ है ना, न्यायाधीश, ये हर टाइप का जज है। यहाँ पे न्यायाधीश भी इंक्लूडेड है, न्यायमूर्ति भी इंक्लूडेड, जज और जस्टिस सब इंक्लूडेड है, सुप्रीम कोर्ट का भी, हाई कोर्ट का भी। फुल स्टॉप, आगे बढ़िए। The words every judge as used in the clause indicates all judges and judges of all court and judges of all courts. ठीक? Full stop. It is a general term.
It is a general term and has a comprehensive meaning. It is a general term and has a comprehensive meaning. ठीक, it has a comprehensive meaning. ठीक, एक और स्टार बना के छोटा सा पॉइंट लिख लें बस, उसके बाद लिस्ट अपन प्रिपेयर करेंगे. स्टार बना के लिख लें. A public servant under suspension. A public servant under suspension. यार गंगा जल देखिए किसी ने, प्रकाश झा वाली, प्रकाश झा की जो गंगा जल, ओरिजिनल गंगा जल, उसमें इसका नाम क्या रहता है? ये जो सबसे पहले, हाँ वही आंख दिखाता वाला, हाँ उस बंदे का नाम क्या है? आफ्टर कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग यार मनीष की कोई हेल्प करना. बच्चा यादव रहता है क्या वो? आओ बच्चा, कैसे बच्चा? इज ही बच्चा यादव? यस, हाँ बच्चा यादव रहता है. It must receive a comprehensive meaning. It is a general term and it has a comprehensive meaning. Full stop. अब हाँ, फुल स्टॉप ही है. थैंक यू शैव्या. हाँ सही है, बता दिया शैव्या ने, फुल स्टॉप था, उसके बाद और कुछ नहीं है. ठीक है, हाँ वो वसूली भाई. यस ठीक. नताशा ने पार्डन सर बोला है. ओके ग्रांटेड. ठीक, पार्डन बोलोगे तो ग्रांट नहीं कर सकते. ठीक, तो ये जो कैरेक्टर है बच्चा यादव का, ठीक है, तो ये हर बार बार पे बोलता है ना, आंख दिखाता है ना, आंख दिखाता है साला. समझना, ये बंदा आधे टाइम तो सस्पेंडेड है मूवी में, इफ यू रिमेंबर. ठीक है, आगे तो समझ ही गए होगे, ये सब ऐसे सही नहीं रहता ना. ठीक है, थैंक यू सो मच. ध्यान से सुनना. सस्पेंडेड है तो जाहिर सी बात है कि वो ड्यूटी अपनी उस वक्त परफॉर्म नहीं कर रहा है, रिमूव्ड नहीं है, लेकिन ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है. इसी के लिए लिख लीजिए, बच्चा यादव के लिए लिख लीजिए. ये लाइन लिख लीजिए, आगे ब्रैकेट में लिख लेना बच्चा यादव फ्रॉम गंगाजल. ठीक, लिख लें. A public servant under suspension. A public servant under suspension. बच्चा यादव नहीं था वो सर, तो गुंडा था. कृति, अच्छे वाले जोक का क्यों मतलब है? क्यों जोक के मजे ले लेते हैं? कुछ हंसा दो ना, हंसा दो. लॉजिक हंस रहे थे लोग, कुछ थे. ये सर वो नहीं था सर, वो गलत जा रहा हूं, सर वो था. समझ गए ना सब लोग? बस कर पड़ी. रुलाने की क्या, सुन ले यार, सुंदर यार. ये तो ससुर होना ही था. चलो अब लिखना. A public servant under suspension does not cease to be a public servant. Does not cease to be a public servant. Does not cease to be a public servant. ठीक है? He does not cease to be a public servant. That's all. That's the rule. Remember that. आगे लिख लें. The following persons, next heading बनेगी. The following persons are held to be public servant. अलग लाइन है ये, अलग हेडिंग है. The following persons are held to be public servant. Are held to be public servant. Number 1, हाँ पूरी लिस्ट है ये. Is what a list. शब्द ने लिखा है विमेंस, तीसरा लिखा है विमेन होता है, विमेंस नहीं. Number 1, member of parliament. Member of parliament. डैश डाल के लिखना. पीवी नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट. पीवी नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट. नंबर 2, आगे लिख लें. चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स.
chief ministers and other ministers. Chief minister and other ministers. Correct? M. Karunanidhi versus UOI. Third, judges of superior courts. Judges of superior court. ये तो आपका वही वीरास्वामी का केस है. मैं सबके लिए केस ही लिखवा रहा हूँ, सिर्फ प्रोमिनेंट वालों के लिए लिखवा रहा हूँ. फोर्थ लिख लीजिए. Employee of a nationalized bank. Employee of a nationalized bank. UOI versus Ashok Kumar A.K. Mitra. UOI versus A.K. Mitra. Next, Speaker of Legislative Assembly. Speaker Anupur. हाँ पूछा प्रोवाइड होगी. Speaker of Legislative Assembly. P. Nallamal versus State. 6. All railway servants. ठीक, जो कि बैंक के फंक्शन से, नो ध्यान से समझना, जो कि बैंक के फंक्शन से, नेशनलाइज्ड बैंक के फंक्शन से डायरेक्टली कनेक्टेड, वो सभी लोग एम्प्लॉय माने जाते हैं. कई बार क्या होता है, बैंक्स जो होती हैं वो रेगुलर या लोकल सिक्योरिटी सर्विसेज से गार्ड्स एक्वायर करती हैं. आपने देखा होगा, गार्ड्स एक्वायर करते हैं, उनको आप पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में नहीं मानते. ठीक है, तो जब भी ऐसी कोई भी सर्विसेज गवर्नमेंट नेशनलाइज्ड बैंक के द्वारा एक्वायर की जा रही है, जो कि हाँ कोई भी हो सकता है, ये सुने ना, SBI एनीथिंग, ठीक, वो सब कुछ नेशनलाइज्ड बैंक की कैटेगरी में आता है. लेकिन अगर ऐसा कोई भी एम्प्लॉई है, ठीक है, जो कि डायरेक्टली नेशनलाइज्ड बैंक से जुड़ा हुआ नहीं है, उसका एक इनडायरेक्ट काम है, सपोर्टिव काम है, ट्रांसपोर्ट का काम हो सकता है, ATM सर्विसेज का काम होता है, लॉकर सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम हो सकता है, वो सभी लोग डायरेक्टली नेशनलाइज्ड बैंक के एम्प्लॉय नहीं माने जाते और उनको पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में नहीं रखा जाता. ठीक है सर, एक सवाल था मन में, हम लोग पब्लिक सर्वेंट को अलग से क्यों पढ़ रहे हैं? सेक्शन 14 और 21 को अलग अलग रखने का एम क्या है? देखो, जो ये आप लोग का 41 जो सेक्शन नंबर 14 स्पेसिफिकली सेक्शन नंबर 14 इज फॉर द सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट. सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट को. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट जैसे अपन बोलते हैं ना, जैसे भोपाल में 2 जगह है, विंध्याचल और सतपुड़ा भवन. ऐसी अलग अलग देशों में, अलग अलग देश बोल रहा हूं, अलग अलग सिटीज में अलग अलग भवन होते हैं जो एग्जीक्यूटिव का काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट का काम करते हैं. उन जगहों में जो लोग काम कर रहे हैं वो सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट कहलाते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स कहलाते हैं. ठीक, पब्लिक सर्वेंट एज आई सेड रोहित इज अ वाइडर टर्म. इट जस्ट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, इट्स बियॉन्ड दैट. ठीक, इसीलिए इन दोनों को अलग अलग स्टडी करना, डिटेल में स्टडी करना जरूरी. ठीक, आगे लिख लें. नेक्स्ट पॉइंट, या एग्जैक्टली 7 पॉइंट, टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल. टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल, जो सरकारी टीचर्स होते हैं, जो बच्चे को नटूरे पढ़ा के उनका फुटूरे बिगाड़ देते हैं, वो भी पब्लिक सर्वेंट ही माने जाते हैं. नेक्स्ट, चेयरमैन ऑफ मैनेजिंग कमिटी ऑफ अ म्युनिसिपैलिटी. चेयरमैन ऑफ मैनेजिंग कमिटी ऑफ अ म्युनिसिपैलिटी. Soumya Singh, sir, my mother is a teacher. Congratulations, Soumya. My mother is also a teacher. Government teacher. Brother, sister. ठीक. देखो, जो चीज आपके घर में खराब है, उसका तो आप मजा ले सकते हो. ऐसा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब अपने पेरेंट्स गंदे हैं, ठीक है? अपने अच्छे होंगे, लेकिन ये फैक्ट है. मतलब दिस इज अ जनरल फैक्ट व्हिच आई एम टेलिंग यू. सब पे एप्लीकेबल नहीं होता. देयर ऑब्वियसली देयर आर एक्सेप्शंस लाइक आवर पेरेंट्स, लेकिन ये होता है. ठीक है, इन जनरल ये होता है. ओके, चल. प्राची सामने लिखा है टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल, यही है. 8 लिख लीजिए, चेयरमैन ऑफ मैनेजिंग कमिटी. चेयरमैन ऑफ मैनेजिंग कमिटी ऑफ म्युनिसिपैलिटीज. एक्सेप्शन है. अच्छा, अभी शिखा, अभी अपन ने 8 तो लिखा, 9 आ रहा है. ठीक है, धीरे धीरे. हाँ, काइंड ऑफ मैरी कह लो आप इसको. नेक्स्ट ऐड करिए 9th. अलग अलग होता है, सुना ना. एम्प्लॉइज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. एम्प्लॉइज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी. एम्प्लॉइज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. 10th लिख लीजिए, मेंबर्स ऑफ ऑक्सिलरी एयरफोर्स. मेंबर्स ऑफ ऑक्सिलरी एयरफोर्स. ऑक्सिलरी एयरफोर्स जिनको नहीं पता,
बेसिकली एयरफोर्स का ही एक हिस्सा माना जाता है, ऐसी एयरफोर्स जो कि स्टैंड बाय पे रहती है, ऑक्सिलरी, ठीक, उसको हम ऑक्सिलरी एयरफोर्स कहते हैं। आपने कहीं ना होगा ना कि सेंड मी द कवर, कवर भेजो जल्दी, एयरफोर्स का कवर भेजो, तो ये ऑक्सिलरी एयरफोर्स होती है जो कि स्टैंड बाय पे होती है, जब जरूरत पड़े तब भेजती है, ठीक। नेक्स्ट, एम्प्लॉइज ऑफ, यहां से लिख लें, हाँ और बेटा इसलिए तो नोट मेकिंग अच्छे से एग्जॉस्टिव। एम्प्लॉइज ऑफ डैश करके लिखना, ए BHEL, ठीक। बी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, अच्छा कोई बात नहीं, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। सी गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, अरे भेल मतलब भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। डी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एडेड बाय गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एडेड बाय गवर्नमेंट। ONGC, होने का ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ONGC बेस्ट एग्जांपल। THDC, ठीक। नेक्स्ट, इसके बाद बहुत बड़ी लिस्ट है, नवरंग नहीं है दीदी, नवरत्न नहीं, बट ठीक है, ये भी सुन के अच्छा लगा, ठीक। नवरंग कैसे कर लेते हो, कैसे? चार्जर चुरा रहा है, तुम्हें क्या लगा, पता नहीं चलेगा, ठीक है। आगे लिख लो, 12th पॉइंट, ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग इंस्पेक्टर। 13th लिख लीजिए, सरपंच ऑफ अ ग्राम पंचायत, सरपंच ऑफ अ ग्राम पंचायत। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ठीक, सरपंच ऑफ अ ग्राम पंचायत। 14th लिख लीजिए, एनी सर्वेयर while performing, any surveyor while performing his legitimate function, any surveyor while performing his legitimate function under any revenue civil code, under any revenue civil code, under any revenue civil code, ठीक। ये हो गया आपके 18-19 पब्लिक सर्विस, ठीक। नेक्स्ट लिस्ट बना लीजिए, द फॉलोइंग पर्सन्स, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये लिखा हुआ है ना, ये सारे याद रखने की जरूरत नहीं है, मेजर मेजर कुछ कुछ याद रखना, ठीक है। चलो सर, एमपी होता है तो एमएलए क्यों नहीं होता, केस में ही बोल दिया गया कि एमएलए जो होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा एज अ पब्लिक सर्वेंट, ठीक। दैट इज द पॉइंट, क्योंकि आप लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्ट हो तो जरूरी नहीं है कि आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में बैठो। सेम रूल जो है वो लोकसभा राज्यसभा पे एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि उन पे ड्यूटीज इंपोज्ड होती है, जो फंक्शंस होती है, जब आप देखते हैं मेंबर्स ऑफ लोकसभा या मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, उन पे फंक्शंस होते हैं। मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पार्ट नहीं माने जाते, इसीलिए, ठीक है, इसीलिए उनको कंसीडर नहीं किया जाता इन द कैटेगरी ऑफ पब्लिक सर्वेंट, ठीक। हाँ, ये प्री में आ सकते हैं, इसीलिए मैंने ये सारे आप लोगों को लिखवा दिए। प्लस एक बात और ध्यान में रखिएगा, ये आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन में भी हेल्प करेगी, ठीक है। 6 के बाद भी केस है मसरूफ, 6 के बाद भी केसेस हैं, सब में केसेस हैं, लेकिन वो सारे केसेस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जितने इंपॉर्टेंट थे वो मैंने सारे लिखवा दिए, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट लिख लो, लेट्स राइट दिस डाउन, द फॉलोइंग पर्सन्स आर नॉट पब्लिक सर्वेंट। अब कौन पब्लिक सर्वेंट नहीं है? देख लीजिए, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, आरएस नायक वर्सेस एआर अंतुले, ठीक, आरएस नायक वर्सेस एआर अंतुले, ठीक है। उसके पीछे लंबी चौड़ी रीजनिंग है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो होता है, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो होता है, अरे हाँ बेटा अमिता, कहां लोड ले रहा हो बेटा, मैं खुद ही लोड नहीं ले रहा, चिल कर, सुन लो पहले, ठीक है। हाँ ना, आईपीसी के कुछ चैप्टर्स जब कंप्लीट होते जाएंगे ना, जैसे जैसे पूछा वैसे वैसे उसके नोट्स मिलते जाएंगे, डोंट वरी। अब इसके पीछे जो एक प्राइमरी रीजनिंग है वो मैं आप लोगों को समझा देता हूं, अदरवाइज तो अगर आप इसके केस को पूरा इन डेप्थ पढ़ेंगे तो देयर आर मल्टीपल रीजंस व्हाई एमएलएस आर नॉट कंसीडर्ड एज पब्लिक सर्वेंट्स। देखो, जब कोई भी व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, ध्यान से समझिएगा, जब कोई भी व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, टेलीग्राम ग्रुप को कैसे ज्वाइन करना वो मैं बताऊं, अभी फोकस करो। कोई भी व्यक्ति जब मेंबर ऑफ
पार्लियामेंट होता है तो वो राज्यसभा और लोकसभा कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। हर राज्य में क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल दोनों नहीं है, इसलिए सिर्फ एमएलए वर्ड यूज किया गया। तो जब कोई व्यक्ति एमपी होता है राज्यसभा लोकसभा में, तो राज्यसभा का अपना अलग इलेक्शन प्रोसीजर, लोकसभा के लिए अपना अलग इलेक्शन प्रोसीजर है। जो प्राइमरी डिफरेंस क्रिएट किया गया, व्हाई एमएलएज आर नॉट इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ पब्लिक सर्वेंट एंड एमपीज आर कंसीडर्ड इन द कैटेगरी, इज बिकॉज़ एमएलए के साथ ये रूल होता है कि या तो ये बंदा काउंसिल में बैठेगा या फिर ये बंदा काउंसिल में नहीं बैठेगा। काउंसिल में बैठा तो ये बन गया किसका हिस्सा? मिनिस्टर्स का। अब उनमें से हो सकता है ये चीफ मिनिस्टर हो सकता है ये रेगुलर मिनिस्टर, ठीक। दैट्स द पॉइंट। यस, 7 स्टेट्स में है सिर्फ, ठीक है। तो ये हो सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में हो तो मंत्री बने और ना हो तो नहीं बने, ठीक। ये रूल है। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हिस्सा बना तो पब्लिक सर्वेंट है, लेकिन अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं बना तो ये टूथलेस टाइगर हो जाता है, ठीक है। इट इज कंसिडर्ड एज अ टूथलेस टाइगर कि भैया एमएलए तो है, पावर्स भी हैं, ठीक, इनके फंक्शंस भी हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से पब्लिक सर्वेंट की जो पावर्स होती है उनको एक्सरसाइज नहीं कर पाते। लेकिन जब कोई व्यक्ति राज्यसभा और लोकसभा का मेंबर होता है तो वो अपनी पावर्स को यूटिलाइज करता है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होने का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने का मतलब है अब यहाँ पे भी आप यूनियन कैबिनेट में हो सकते हो, ठीक है। तो जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं उसमें आप हो सकते हो, प्रेसिडेंट हो सकते हो, प्राइम मिनिस्टर हो सकते हो, कुछ भी हो सकते हो, ठीक। इसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति इन जगहों का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो कोर्ट का भी ये कहना है कि उनकी राष्ट्र के प्रति इन टोटो देयर इज अ ड्यूटी towards the entire nation, and that is the reason why MPs cannot take this, I would say MPs cannot take this excuse to get away from their responsibilities by saying that हम लोग तो पब्लिक सर्वेंट नहीं। नरसिम्हा राव के केस में यही चीज हुई थी कि भैया सवाल ये उठा कि पब्लिक सर्वेंट जिसको पब्लिक सर्वेंट माना जा रहा है वो कहते कि मैं तो पब्लिक सर्वेंट हुई नहीं, ठीक। तो जो पब्लिक सर्वेंट वाले जितनी भी लायबिलिटीज उस पर इंपोज होती हैं, जो भी रिस्पांसिबिलिटीज उनकी बनती है, वो उससे हाथ खड़े कर देंगे। तो नरसिम्हा राव के केस में इसीलिए स्ट्रिक्टली कोर्ट ने कह दिया कि नहीं भैया, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी, उन्होंने कह दिया कि नहीं, आप लोग तो माने जाओगे पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी। सेम यही क्वेश्चन एमएलए के कॉन्टेक्स्ट में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने जब आरएस नायक वर्सेस एआर अंतुले में आया कि चलो एमपी का तो समझ में आया, एमएलए को आपको क्या मानना है, एमएलए पब्लिक सर्वेंट है कि नहीं। तो उनका ये कहना था कि अगर एमएलए किसका पार्ट हो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट हो या चीफ मिनिस्टर ही हो, तो फिर हम उसको पब्लिक सर्वेंट मान सकते हैं। लेकिन अगर वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में नहीं बैठ रहा है तो उसके पास पावर्स तो है बट बहुत लिमिटेड पावर्स है, और एमपी जैसी पावर्स उसके पास नहीं आती, इसीलिए उसको हम लोग प्योरेस्ट फॉर्म में पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में नहीं रखते। Did you get the reason? वैसे ये और डिटेल में है, मैंने इसको बहुत शॉर्ट में जितना कट शॉर्ट करके समझा सकता था समझाया, लेकिन अदरवाइज इसमें बहुत टेक्निकलिटीज, ठीक। सो द रीजनिंग इज वेरी सिंपल, पावर इनके पास भी है, इनके पास भी है। यहाँ पे अगर आप एमएलए हो लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में बैठ गए तो पब्लिक सर्वेंट, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में नहीं बैठे हो तो लिमिटेड पावर है, इसलिए पूरी तरीके से पब्लिक सर्वेंट नहीं। यहाँ पब्लिक सर्वेंट पूरी तरीके से इसलिए हो क्योंकि आप किसी भी प्रकार से अपने आप को एक्सक्यूज करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच नहीं सकते, जो कि जनरली एमपीज करते हैं, समझ रहे हो। एमपीज जनरली ये एक्सक्यूज मारते हैं कि भैया हमें तो पार्लियामेंट का काम है, तो हम यहाँ पे अपने लोगों को कैसे देखेंगे। कोर्ट ऑफ लॉ मना कर देता है कि भैया तुम्हारे पास पार्लियामेंट का काम है, लेकिन तुम्हारी जो देश के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोगों के प्रति, जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी वैल्यू ज्यादा है। ये पॉइंट यू कैनॉट लाइक बच नहीं सकते। हुआ ना, चीफ मिनिस्टर तो लिखा है ना बेटा, चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स। हिमांशु सेकंड पॉइंट देखो, चीफ मिनिस्टर्स एंड अदर मिनिस्टर्स आर कंसीडर्ड टू बी पब्लिक सर्वेंट्स। सेकंड लिख लीजिए, एमएलए के बाद लिख ले यूनिवर्सिटी एग्जामिनर। यूनिवर्सिटी एग्जामिनर, अब इसको कल मैंने डिटेल में समझाया था। यूनिवर्सिटी एग्जामिनर, यहां पे 2 केस मिलते हैं आपको, लिख लें। दिलावर बाबू खुराना वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। दिलावर बाबू खुराना वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। और कुछ जगहों पे दूसरा केस भी यूज किया जाता है, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस मानशंकर प्रभाशंकर द्विवेदी। आगे लिख लीजिए, म्युनिसिपल काउंसिलर इसमें लिख लें बालकृष्ण कुलकर्णी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। बालकृष्ण कुलकर्णी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। नेक्स्ट, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, लो इसको भी नहीं बनाया, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, इसमें लिख लें सुशील मोदी।
वर्सेस मोहन गुरुस्वामी, सुशील मोदी वर्सेस मोहन गुरुस्वामी. अरे एज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन ही इज नॉट कंसिडर्ड एज अ, जब वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तब आप उसको पब्लिक सर्वेंट ना बोलो, दैट्स इट. अदरवाइज तो एमएलए है, पब्लिक सर्वेंट बनता है, दोनों तरफ एप्लीकेबल हो कैपेसिटी वाइज. ठीक, आगे लिख ले. लेबोरेटरी ऑफिसर इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, लेबोरेटरी ऑफिसर अंडर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. ठीक, दैट्स इट, दैट इज इट. ये हो गया आप लोग का सेक्शन नंबर 21. अब आगे चलते हैं, लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 22 नाउ. 22 इज अ वेरी प्लेन एंड सिंपल सेक्शन. बहुत आपको इसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहां से आपके सवाल जवाब नहीं आते. ठीक है, लास्ट वाला पॉइंट इज दिस ओनली. जस्ट अ सेकंड. लीडर ऑफ ऑपोजिशन, फोर्थ पॉइंट कौन सा लिखा मैंने? लेबोरेटरी ऑफिसर इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. अरे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस की जो लैब होती है, मतलब सरकारी लैब लेबोरेटरीज होती है ना, सरकारी लेबोरेटरीज, ठीक है, उसके ऑफिसर्स, मतलब उसमें काम करने वाले लोग को नहीं माना जाता पब्लिक सर्वेंट. ठीक, अरे कोई बात नहीं, रेगुलर लेबोरेटरीज होती हैं साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स वगैरह के लिए, उनको नहीं समझा जाता पब्लिक सर्वेंट, दैट्स ऑल. ठीक है, चलो अब आ जाते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी पे, सेक्शन नंबर 22. अच्छा, मूवेबल प्रॉपर्टी को पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप ज्यादातर केसेस में जब ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी देखते हो तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होता है. कोई बताना चाहेगा कोई एग्जांपल कि मूवेबल प्रॉपर्टी के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो रहा है? एनीवन? कॉमन सेंस सोच बताओ कि मूवेबल प्रॉपर्टी के कॉन्टेक्स्ट में प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स को नहीं लिया जाता है. प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स जो होते हैं वो कोर्ट के ऑफिसर्स की कैटेगरी में कंसीडर करते हैं, तो इसलिए वो ऑलरेडी, मतलब उनके लिए अलग से आपको जजमेंट देने की जरूरत नहीं, दे आर ऑलरेडी कंसीडर्ड एज पब्लिक सर्वेंट्स. हां जी, थेफ्ट हो गया. थेफ्ट के अलावा कुछ और सोचो थोड़ा. थेफ्ट के अलावा भी कुछ होता है कोई और तरीका प्रॉपर्टी के केस में? क्रिमिनल डिसअप्रोप्रिएशन हो सकता है, रॉबरी हो सकती है, एक्सटॉर्शन हो सकता है, स्टोलन प्रॉपर्टी में डीलिंग हो सकती है, मिसचीफ भी हो सकती है, इससे रिलेटेड चीटिंग भी हो सकती है. प्रॉपर्टी के लिए तो कुछ भी हो सकता है. खाली ट्रेसपास अपन बोलते हैं कि ये मोस्टली मूवेबल प्रॉपर्टी पे नहीं होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी पे होता है. लेकिन एक बात बताओ, क्या मूवेबल प्रॉपर्टी पे भी ट्रेसपास हो सकता है? मूवेबल प्रॉपर्टी पे भी ट्रेसपास हो सकता है. कार है किसी की, या किसी का ट्रक है, या गदर वाले जो अपने अंकल थे ना, उड़ जा काले कामा. अब मान लो कि जो सकीना बेगम थी, मैडम जी, अगर मैडम जी जबरदस्ती किसी के ट्रक में बैठ के चढ़ जाती हैं, यार मेरे को लेके जा, मेरे को पाकिस्तान जाना है, विल दैट बी अ ट्रेसपास और नॉट? क्योंकि ये सरदार तो घर जा रहा था, ठीक है, ये तो सरदार तो घर जा रहा था ना, है ना. लेकिन क्या हुआ क्या? रास्ते पे वो सड़क में एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ा. पाकिस्तान में कितना गंदा आ रहा है अपने को, इनको देखो, है उड़छल काले का हो, है दिमाग में बम फटता नहीं फटता है? तो ये अगर सकीना जी, मैडम जी, अगर जबरदस्ती ट्रक में चढ़ के बैठ जाए कि सरदार जी मैंने बचा लो, हाँ, और लोग मैंने चकने आ रहे हैं, मैंने बचा लो, और सरदार जी साहब, सरदार जी भी लाइक, ओ मैडम जी प्लीज हैव अ सीट, चलो मैं तो लाहौर तक छोड़ के आना है. बहुत खराब पंजाबी है. हो गया साहब, ट्रेसपास है नहीं. यहाँ पे तो खैर कंसेंट हो गई, लेकिन बिना मर्जी के अगर अब आप सोचो ना, अब आप खुद सोचो, ठीक, अगर 150 एकड़ की प्रॉपर्टी की बजाय ओरिजिनल रणछोड़ दास के पास सिंपल सी एक स्विफ्ट डिजायर होती, एक स्विफ्ट डिजायर होती, और उसमें अगर मान लो कि रांचो घुस जाता, या उसमें अगर फरहान या राजू या अपना ये चतुरामलिंगम घुस जाता, ठीक, तो भी तो वो ट्रेसपास ही होता. बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ट्रेसपास कमिट होता है एक इमूवेबल प्रॉपर्टी. ठीक, इस बात का ध्यान रखना. ठीक है, कोई नहीं, हम पंजाबी है, सह लेंगे. थैंक यू समीक्षा, थैंक यू सो वेरी मच, इतना तो आप लोग कर ही सकते. सेक्शन 21 के अंडर राजस्थान वाला क्लॉज भी एक बार बता दो सर, उसकी नोट मेकिंग करनी है. नहीं, नोट मेकिंग अलग से करने की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ पढ़ लो, दैट्स ऑल. एंड उसमें ऐसा कुछ अलग से आप लोगों को पढ़ने के लिए है भी नहीं, वो सिर्फ एग्जामिनर के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, दैट इज इट. ठीक है, हाँ यार, थैंक यू सो मच. एक मिनट पानी पी लूं प्लीज. गला थोड़ा सा गया हुआ है. ठीक, 13th में वो राजस्थान क्लॉज जो है वो 13th में राजस्थान कमिटमेंट है. ठीक है ना बेटा, लॉन्ग में क्वेश्चन आया तो सब एकदम लॉन्ग लाची सब लिखवा दिया मैंने, जितना दिया है बेयर एक्ट में मेजर टर्मिनोलॉजी के साथ, और जो मैंने कमेंट्री लिखवाई है सिर्फ इतना अगर आपने इंक्लूड कर लिया आपका काम हो जाएगा. ठीक, चल अब आ जाते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी. मुझे अलग से आई बिलीव आप लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है, इस पे आप लोगों से क्वेश्चंस नहीं बनते. सो कैन यू डील विद सेक्शन नंबर 2022? कर लेगा ना? करेगा तो नहीं? हेलो, कर लेगा ना? डरेगा तो नहीं? हो जाएगा ना? सेक्शन 22 तो उसमें क्या पढ़ाऊं तुम लोग को? मूवेबल प्रॉपर्टी ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, यही होता है. कर लेगा ना? झुकेगा नहीं? बहुत बढ़िया. अब आ जाओ सेक्शन नंबर 23 पे. सेक्शन नंबर 23, अब ये क्या क्या फंडा है, ठीक है.
ध्यान से समझना। कोई ऐसा है यहाँ पे जिसकी शादी हो गई हो पहले, मतलब कोई शादीशुदा व्यक्ति? एनी पर्सन who's married over here? अंकिता जी, मसरूफ है, yes, ठीक है। ललित इज yes, रक्षा इज yes, मनीष इज जी, साधना yes, सोनिका, श्रीविद्या yes, प्रियंका। जितने लोगों की शादी हुई है देखा आपने कि वो थोड़ा बाद में रिप्लाई कर रहे हैं कि पहले लोगों को नो बोल लेने दो, उसके बाद हम यस बोलेंगे, ताकि हमें पता चले कि वो खुश लोग कौन है, किन लोगों को हमें टेलीग्राम पे डायरेक्टली मैसेज नहीं करना है। ठीक है, बहुत लोग हैं सर, हम भी हैं दुखी लोग। मनीष कह रहे हैं, ठीक है, दिव्या कह रहे हैं, कविता कह रहे हैं, अरे बहुत है सर, यहाँ एकदम सोच रहा हूँ सर। बेटा शम्स, क्या क्या प्रॉब्लम है तेरी, मुझे बता। मैंने पूछा कि किसी, प्लीज वो लोग हाथ उठाएं जिनकी शादी हुई है। शम्स कह रहा है सर मैं सोच रहा हूँ। What logic is that? तो सोच रहा है तो है? ठीक है, डाइवोर्स किस में आते हैं? डाइवोर्स को अपन लोग नॉट शादीशुदा की कैटेगरी में कंसीडर करें। ठीक है, चलो अब जरा समझो, ये कॉन्टेक्स्ट समझो, समझो जरा। जितने भी लोगों की शादी हुई है, मान लीजिए अभी जनरली महिलाओं के साथ नहीं हो सकता ये, ठीक है, पुरुष प्रधान सोसाइटी है ना, राष्ट्रपति उसकी बात करते हैं, ठीक है, अनमैरिड वालों की। क्या क्या जवाब दिया जा रहा है रोहित को? अच्छी लाइफ किसकी है, मैरिड या अनमैरिड वालों की? बेटा अनमैरिड, ऊपर से होना चाहिए व्यक्ति सिंगल, ठीक है, ऊपर से होना चाहिए वो अमीर। तो जिन लोगों को लग रहा है कि वो लोग सिंगल है और गरीब है, तुम्हारी लाइफ भी कोई खास अच्छी नहीं है। तुम बोझ हो अपने घर वालों पे, समझो। तुम सिंगल हो तो तुम्हारे साथ कोई पार्टनर नहीं, कोई सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति नहीं जो कि तुम्हारा बोझ और तुम्हारे घर का बोझ उठा सके। ठीक है, इट्स अ फैक्ट। यू नीड टू बी अनमैरिड। आपको 3 पैरामीटर्स पे खड़ा उतरना पड़ेगा। अनमैरिड, सिंगल, आइदर इन अ जॉब, या फिर आप अमीर हो। ठीक, अगर आप इन 3-4 कैटेगरीज में फॉल नहीं करते हो तो आप दुखी हो। अब जो मैरिड लोग होंगे वो बोलेंगे अरे नहीं नहीं सर, आप कैसा कैसा बोल रहे हैं सर, नहीं हम सब सुखी लोग हैं। ये नहीं बोल रहा हूं कि आप लोग दुखी हो, लेकिन अगर आप इस कैटेगरी में हो, अनमैरिड वाली कैटेगरी में हो, तो ये पूरी सारी चीजें फुलफिल करनी पड़ेगी। सोचो तुम, अगर तुम अनमैरिड लेकिन तुम सिंगल नहीं हो तो तुम दुखी हो। ठीक है, समझ में आया? अगर तुम अनमैरिड हो और गरीब हो तो भी तुम दुखी हो। यस, तो आई बिलीव यू गॉट द परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। समझ में तो आ ही गया होगा। सैड लाइफ, यस, समझ गया ना? शिखा बोले चुपती है सर ये बातें, यहाँ बुरा लगता है। खैर छोड़ो, कॉन्टेक्स्ट समझो। ठीक है, तुम लोग का बस चले ना, तुम लोग पढ़ाई तो करो ना। सुन लो जरा, सुन लो, अब ध्यान से समझना। भाई देखो, हर एक पार्टी का, अगर वो इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया में हो रही, तो हर उस पार्टी का एक गाना जो डीजे पे हमेशा बजता है, जब दूल्हा जो है वो घोड़ी पे बैठ करके जा रहा होता है, तो हर एक गाना जो हमेशा बजता है, पहले के जमाने में बजता था, ये देश है वीर जवानों का। ठीक है यार, आई गेस वो एक बार चेक कर लेना, टीम टीएसयू पे ही पता कर लेना। ठीक है, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, अभी भी बजता है। इट्स अ फैक्ट, यू नो दिस। मैंने अपने पापा से एक बार पूछा कि पापा बाकी सारे गाने समझ में आ रहे हैं, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना? हाउ डज दिस, क्यों शहीदी के लिए लेके जा रहे हो बंदे को? क्या लॉजिक, व्हाट्स द लॉजिक? तो लॉजिक तो है नहीं। ठीक है, जिन लोगों को डाउट हो रहा है, जो लोग ऐसा वाला इमोजी बना रहे हैं, ये 21st सेंचुरी के बच्चे हैं, इनको नहीं पता कि यहाँ क्या बात हो रही। ठीक है, अब सुन लो जरा, सुन लो, जो एक बहुत ही शानदार गाना बजता है, ध्यान से समझिए। ठीक है, ब्राइड की एंट्री पे बेटा बजता है, दिन शगना दा चढ़िया, वो चलता है आजकल। एक गाना है, तू लगाबे लू जब लिपस्टिक, तू लगाबे लू जब लिपस्टिक, कि ले ले आरा डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट नहीं, तू लगाबे लू जब लिपस्टिक, कि ले ले आरा डिस्ट्रिक्ट, जिला टॉप लागे लू। ये गाना है, ये मैं नहीं बता रहा हूं, इट्स अ फैक्ट। ठीक है, तू लगाबे लू जब लिपस्टिक, कि ले ले आरा डिस्ट्रिक्ट, जिला टॉप लागे लू, कोमोरिया 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 कोरे लापा लॉ, लॉलीपॉप लागे लू। ठीक है, ये फैक्ट है। यस, इट्स अ फैक्ट। अब ये गाने तक तो ठीक है, लोग इस गाने पे बावले हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। ठीक है, नहीं नहीं प्रज्ञा, ये सब सुनना बनना नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस से ध्यान मेरा। ठीक, ये फैक्ट है। अब ये गाना बज रहा है, दैट इज ओके, गाना बज रहा है, दैट इज फाइन। इसी में किसी व्यक्ति ने घोड़ी के सामने ला करके पटाखे फोड़ दिए, जबरदस्ती पटाखे फोड़ दिए, ये जानते हुए कि घोड़ी जो है वो बिगड़ जाएगी। ठीक, घोड़ी जो है वो बिगड़ जाएगी। अब मान लो कि उसी घोड़ी पे चढ़ के बैठे मसरूफ, मसरूफ जो है वो मसरूफ है इस बात में कि भैया आज तो है निकाह होगा, दावत वलीमा होगा, मजा आएगा। ठीक, घोड़ी के सामने ला करके पटाखे फोड़ दिए किसी ने। अब वो पटाखे के चक्कर में जो घोड़ी थी वो बिगड़ गई, तो उसने क्या किया घोड़ी ने? ठीक है, दिव्या बोली कि सर क्लास में मस्ती देकर एक दिन हस्बैंड बोले कि ये स्टडी हो रही है या एंटरटेनमेंट, बंद करो ये सब। क्या समझाएं उनको यार, ये होता है। ठीक, सॉरी कोई मजाक मस्ती नहीं होगी, चुपचाप पढ़ाई करो तुम लोग। ठीक है, तो ये सब देख करके जो
जो घोड़ी थी उसने क्या किया, उसने व्हीली मार दी। व्हीली मतलब ऐसे, ठीक, आगे के दो पैर ऐसे। मसरूफ नीचे, ये मसरूफ हिंदुस्तान की सरजमीन पे मसरूफ उतरे। आप मुझे ये बताओ, जिस बंदे ने ऐसा किया, उसने डेलिबरेटली किया, जानबूझ के ऐसा किया, उसने जो भी किया वो डिसऑनेस्टली किया या फ्रॉडुलेंटली किया? व्हाटएवर ही डिड, whether he did it dishonestly or fraudulently, ये dishonestly हुआ या fraudulently हुआ? That's the question. Dishonestly है? Yes, this is dishonest. This intention was dishonest. Yes, this was dishonest. दूसरी चीज, जब शादी खरीदने के लिए आप मान लीजिए किसी दुकान पे पहुंचे, शादी खरीदने के लिए बोल रहा हूँ, शादी के कपड़े खरीदने के लिए आप किसी दुकान पे पहुंचे, ठीक, आपने कोई शेरवानी पसंद की या आपने जाकर के लहंगा पसंद किया, ठीक है, कोई भी शेरवानी लहंगा वगैरह पसंद किया, आपने खरीद लिया, जो भी था 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, डिपेंडिंग अपॉन योर बजट, आपने शेरवानी लहंगा वगैरह जो भी था वो खरीद लिया। अब वो खरीद करके आप लेकर के आए, फिर आपने चेक किया कि भैया जो शेरवानी और लहंगा मैंने खरीदा कहीं मैंने महंगा तो नहीं ले लिया। पता चला कि वो चीज जो थी वो 20,000 की आप लेकर के आए थे और वो वही सेम चीज डिट्टो मार्केट में आपको मिल रही है 5,000 रुपए, सेम चीज। क्या बोलोगे, आपके साथ डिसऑनेस्टी हुई है या आपके साथ फ्रॉड हुआ है, धोखा हुआ है? यस, समझ में आया? डिसऑनेस्टी का मतलब होता है किसी व्यक्ति को रॉन्गफुल गेन या किसी व्यक्ति को रॉन्गफुल लॉस कॉज करना। फ्रॉडुलेंटली का मतलब होता है किसी व्यक्ति को धोखा देना, उसको डिसीव करना। In most of the cases, whenever a person is studying dishonestly and fraudulently, they tend to get confused between the two. काफी हद तक dishonestly और fraudulently similar ही माने जाते हैं, लेकिन दोनों के बीच में एक डिफरेंस है। Dishonesty जो काम dishonestly होता है, dishonestly काम को करने का जो रीजन होता है वो किसी व्यक्ति को wrongful gain या wrongful loss cause करने का। आप fraudulently अगर कोई काम कर रहे हो तो जरूरी नहीं कि आप किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का wrongful gain करवाना चाहते हो या wrongful loss करवाना चाहते हो। इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए, ठीक है, अगर आप फॉर एग्जाम्पल फॉर्जरी करते हैं, आपने फॉर्जरी करी ताकि आपको कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, ये डिसऑनेस्टी का पार्ट होगा या डिसेप्शन या फ्रॉड का पार्ट होगा? व्हाट वुड दैट बी? कॉमन सेंस, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपने फॉर्जरी करी, ठीक, आप फॉर्जरी करके किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, आप फॉर्जरी करके खुद को बस सिक्योर करना चाहते हो, खुद को एक बेनिफिट देना चाहते हो। सो दैट फॉर्जरी बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर फ्रॉडुलेंट एक्ट, बिकॉज आप धोखाधड़ी कर रहे हो किसी के साथ, आप किसी के साथ धोखाधड़ी कर रहे हो तो वो डिसेप्शन में आएगा, धोखे में आएगा। That is known as fraudulent. Whenever there is an element of fraud, ध्यान से समझना, whether in a case, if there is an element of fraud, if there is an element of deception, it will fall in the category of fraudulent. Whenever there is an intention to cause a wrongful loss or a wrongful gain to yourself of some property, generally property के context में चलता है, ठीक? Yes, हाँ, किसी के loss से आपका फायदा होगा, वो आता है dishonesty की category. अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, क्या डिसऑनेस्टी में डिसेप्शन हो सकता है? कुछ केसेस में हाँ हो सकता है। अगर आप थेफ्ट कर रहे हो और कोई सामान जो है, मान लो ये गाड़ी की चाबी अभी चुरा रहे हो, आप चुराने के लिए ऐसे ऐसे यहाँ पे ऐसे दबा करके जा रहे हो, तो आप सामने वाले को एक तरीके का धोखा दे रहे हो, ठीक, यू आर कंसीलिंग इट, यू आर वन वे कंसीलिंग इट, यू आर डिसीविंग इट समबडी, आप किसी व्यक्ति को धोखा दे रहे हो। तो डिसऑनेस्टी के साथ कभी-कभी धोखा जुड़ा होता है, वरना अदरवाइज इट इज नॉट। लेकिन मुझे एक बात बताओ, डिसऑनेस्टी में हर बार मेंस रिया हो, क्या ये जरूरी है? डिसऑनेस्टी में हर बार मेंस रिया हो, क्या ये जरूरी है? फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए कि जैसे बहुत क्लीशे एग्जांपल है, किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को भूख लगी, किसी व्यक्ति को भूख लगी, डिसऑनेस्टी, भाई क्या करेगा? दुकान पे जाएगा, देखेगा कि ब्रेड का पैकेट है, ठीक है, चिप्स है, कुरकुरे है, जो भी है, ठीक, उसने दुकान से चोरी कर ली, फेयर एनफ। अब इस कैटेगरी में रॉन्गफुल गेन तो उसका हो रहा है क्योंकि उसने पैसे नहीं दिए, दुकानदार को रॉन्गफुल लॉस भी हो रहा है क्योंकि उसको पैसे नहीं मिले और उसका सामान चला गया। लेकिन यहाँ पे मेंस रिया नहीं, देयर इज नो मेंस रिया टू इट। क्यों? क्योंकि भाई डिसऑनेस्टी थी, लेकिन हम आपको नुकसान पहुंचाना थोड़ी चाहते थे, हम तो भाई अपना पेट भरने के लिए काम कर रहे हैं। तो डिसऑनेस्टी जो होती है वो मेंस रिया के बिना भी हो सकती है। लेकिन क्या कभी भी फ्रॉड जो हो रहा है वो मेंस रिया के बिना हो सकता है? कैन देयर बी फ्रॉड विदाउट मेंस रिया? अब आप बोलो कि यार उसने मुझे धोखा दे दिया, नहीं यार गलती से दे दिया होगा, गलती से धोखा हो गया होगा, गलती से उसने धोखा दे दिया, ऐसा थोड़ी। आप ये बोल सकते हो कि वो व्यक्ति गलती से सामान उठा के ले गया, वो व्यक्ति गलती से अपने बैग में ये चीज लेकर के चला गया, ये हो सकता है। आप ये कैसे बोलोगे कि भैया इसने गलती से फॉर्जरी कर दी? आप ये कैसे बोलोगे कि इसने गलती से और कोई फ्रॉडुलेंट एक्ट कर दिया? नहीं हो सकता। भाई जो व्यक्ति काउंटरफीट कर रहा है कॉइंस को, करेंसी को छाप रहा है घर में, वो डिसऑनेस्टली कैसे कर रहा है? वो तो फ्रॉडुलेंटली कर रहा है, ठीक, ये हो गया। सो दैट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन मिसरिप्रेजेंटेशन अमाउंट्स टू फ्रॉड। यस, जब मिसरिप्रेजेंटेशन में इंटेंशन जुड़ जाए, फ्रॉड की डेफिनेशन यही होती है, फ्रॉड इज इक्वल्स टू मिसरिप्रेजेंटेशन प्लस गिल्टी माइंड, दैट्स द पॉइंट, ठीक। डिसऑनेस्टली में इंटेंशन वर्ड आया है, इंटेंशन
किसी प्रकार के रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस का हो सकता है, ठीक, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि हर बार मेंसरिया के साथ ही आप एक डिसऑनेस्ट एक्ट करो, ठीक। आप भाई सिंपल सी चीज है ना कि आप ये देख रहे हो कि आपको बहुत भूख लगी, भूख लगने वाला एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल, ठीक। आपने क्या किया, आपने सोचा कि भैया मैं सामने वाले व्यक्ति का खाना ले लेता हूँ, खा लेता हूँ, ठीक। आपने खाना चुराया, खाना खा लिया, लेकिन कोई तो चोरी, फ्रॉडुलेंट नहीं है, डिसेप्शन नहीं, ठीक। तो डिसऑनेस्टी जो होती है ना, इन मोस्ट ऑफ द केसेस खुलेआम होती है, ठीक, खुलेआम होती है डिसऑनेस्टी। फ्रॉडुलेंट जहां पे एक्ट आता है वो डिसेप्शन में चलता है, धोखे में चलता है। आपने सुना होगा, ये कहावत आपने सुनी होगी, सामने या मुंह पे राम राम बगल में छुरी, मस्ट हैव हर्ड इट, मुंह पे राम राम बगल में छुरी, दैट्स फ्रॉडुलेंटली, दैट्स फ्रॉडुलेंट। हाँ, पर्दे के पीछे सुनना ये रूल, ठीक। और इसकी जड़ क्या है, रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस, रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस, ये जड़ है। ये जड़ कैसे भाई, रॉन्गफुल गेन की आप बात करो तो कोई ऐसी चीज जो आपको बिलोंग नहीं करती वो आपको मिल जाए तो रॉन्गफुल गेन हो गया, कोई ऐसी चीज जो आपकी है, ठीक, और आपसे छीन ली जाए, ठीक, तो रॉन्गफुल लॉस। एक एग्जांपल से समझाता हूं, आप लोगों ने वो गाना सुना है, तेरी गलियां, तेरी गलियां, सुना होगा, यू मस्ट हैव हर्ड इट, यस। ये मूवी का गाना है, ये एक विलेन 2 को तो अपन कंसीडर भी नहीं करते मूवी, एक तो अर्जुन, ऊपर से अब्राहम चढ़ा, तो हटाई दो इनको, तो एक साइड रखो, ठीक है। जॉन अब्राहम मेरे को जीवन में सिर्फ एक मूवी में अच्छा लगा, वो थी धूम, ठीक, सिर्फ धूम मूवी में मेरे को अच्छा लगा, उसके अलावा कोई ऐसी मूवी इस लड़के ने नहीं बनाई जो मुझे पसंद आ जाए, ठीक है। यस, हाँ, बाटला हाउस ओके, चलो ठीक है, बाटला हाउस इज फाइन, मद्रास कैफे इज आल्सो गुड, ठीक, बाकी सब बकवास है, ओके, नहीं, नॉट गरम मसाला, बकवास मूवीज है, ठीक। तो ये जो एक विलेन है मूवी पुरानी वाली, नॉट न्यू, उसमें एक कैरेक्टर है रितेश देशमुख का, जिन्होंने नहीं देखी उनको समझ में आ जाएगा। रितेश देशमुख की एक पत्नी है, ठीक है, आमना शरीफ। तो ये जो आंटी है, ये थोड़ा सा ऐसे एम्बिशियस नेचर की, इनको चाहिए कि मेरा पति मेरा देवता, लेकिन मेरा पति देवता तो हो लेकिन कुबेर देवता होना चाहिए। शी इज वेरी सिलेक्टिव कि मेरा पति मेरा देवता, लेकिन देवता किसका, पैसे का देवता, ठीक है। तो ये इनका इंटेंशन था, देवता तो चाहिए मेरे को, चलेगा मेरा पति मेरा देवता, लेकिन मेरा पति पैसे का देवता होना चाहिए, धन का देवता होना चाहिए। और ये निकला रूखा, ठीक। ये वो भाभी जी घर पे हमें कौन कहता है, विभूति नारायण है, यस, नल्ला निकल गया ये बंदा। तो ये क्या करता है, ये घरों में जाता है, विभूति जी घरों में जाता है, घरों में जाकर के जो भी महिलाएं रहती हैं उनका पहले मर्डर करता है, मर्डर करके उनकी ज्वेलरी चुराता है, ठीक है, उनकी ज्वेलरी चुराता है, और ज्वेलरी चुरा करके अपनी बीवी को लाके देता है, बीबी तुम्हारा नल्ला पति तुम्हारे लिए आज हीरो का हार लाए। डाउट तो तुम्हें होगा नहीं, क्योंकि तुम्हारी तो आंखें जो हैं वो डायमंड डस्ट से दबी हुई है ना, तो शक तो होना चाहिए तुझे, लेकिन तुझे शक हो नहीं रहा है, ठीक है, दैट्स द पॉइंट, यस, दैट्स द पॉइंट। तो ये ज्वेलरी ला, भैया मर्डर कर रहा है, ज्वेलरी ला रहा है, आंटी को दे रहा है, इनको हो रहा है रॉन्गफुल गेन, ये लोग तो मर ही जा रहे हैं, ठीक है, श्रद्धा कपूर टाइप के लोग तो बोल जा रहे हैं, रॉन्गफुल लॉस। रॉबिन हुड की स्टोरी आप लोगों ने सुनी होगी, रॉबिन हुड क्या करता था, अमीर लोगों से पैसा चुराता था और गरीबों में बांटता था, ठीक, यस। तो ये जो अमीरों से पैसा चुरा रहा है, ये अमीरों को रॉन्गफुल लॉस कॉज कर रहा है, ठीक, गरीबों में पैसा बांट रहा है, ये उनके लिए रॉन्गफुल गेन। समझ में आया? कोई भिखारी तुम्हारा वॉलेट चुरा और बोले कि साहब ये वॉलेट मैंने गरीबों में बांट दिया, जो इसका पैसा था ये मैंने गरीबों में बांट दिया, ठीक, तो तुम उसको छोड़ दोगे, यू विल लेट हिम गो, जाने दोगे कि जहां से मैंने जी ले अपनी जिंदगी, दे मारा बेल्टे मारोगे उसको, है ना, क्या भैया, आईआईटी करे हम, नेशनल लॉ स्कूल जाए हम, 5 साल खिसे हम, हैं, 3 ईयर एलएलबी कंप्लीट करे हम, जज बने हम, और वॉलेट तुम निकाल लो, ठीक है, तमाचा खाएगा वो, ये पॉइंट है। दिस इज द होल पॉइंट ऑफ सेक्शन नंबर 23, 24 एंड 25। So 23 मैंने बाद में आप लोग को इसलिए समझाया क्योंकि when you understand wrongful gain and wrongful loss beyond the concept of dishonesty and fraudulently, आपके दिमाग में वो चीज क्लियर होती है। इसीलिए पहले 24 देखा, 25 देखा, फिर 23 देखा। So what do you get from it? 23 talks about wrongful gain, wrongful loss. wrongful gain का मतलब कोई ऐसी चीज किसी व्यक्ति को प्रदान करना जिसका वो अधिकारी नहीं है, मतलब जो उसका बनता नहीं। wrongful loss किसी व्यक्ति को उसकी प्रॉपर्टी से दूर कर देना, ये wrongful loss कहलाता है, जिसमें उस व्यक्ति का हक हो। अच्छा, मुझे एक कॉन्सेप्ट बताइए, एंड नोट मेकिंग भी अपन करेंगे इस पे। wrongful loss जो होता है, ठीक है, wrongful loss जो होता है, क्या wrongful loss हमेशा परमानेंट नेचर का होना चाहिए? Shall it always be of a permanent nature? क्या wrongful loss हमेशा ही परमानेंट नेचर का होगा, कभी खत्म ही नहीं हो रहा है, एकदम ऐसा भयंकर लॉस हो गया कि चला ही जा रहा है, ऐसा होगा? नहीं होगा। परमानेंट भी हो सकता है, कुछ टाइम का टेम्पररी भी हो सकता है। आप किसी व्यक्ति की घड़ी चुराओ, उसको ना पता चले, आपने 2-3 दिन घड़ी इस्तेमाल की, आपने घड़ी वापस लाके रख दी, क्या ये थेफ्ट होगा? उसको पता भी नहीं चला कि आप उसकी घड़ी चोरी हुई। इज इट थेफ्ट और नॉट? The person never knew that the watch is stolen. Will it fall in the category of theft? Yes, it will still be theft. इसको हम theft की कैटेगरी में ही लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि पता चले ना चले,
इन आइदर विच वे दिस इज क्लियर। पता चलेगा तो ऑब्वियसली रिपोर्ट कर देगा, पता चलेगा तो ऑब्वियसली रिपोर्ट कर देगा, कोई समस्या नहीं। किंतु किंतु इस स्थिति में उस व्यक्ति ने जो एक्ट किया है वो तो थेफ्ट है, डिस्प्लेसमेंट थोड़ी है, ऑफेंस हो जाएगा, ठीक है, ऑफेंस 0 हो जाएगा। अच्छा ठीक, ये पॉइंट है। अब ये ध्यान रखना है आप लोगों को, यही कॉन्टेक्स्ट ध्यान में रखना है। रॉन्गफुल लॉस जो है वो टेम्पररी नेचर का भी हो सकता है। किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से, उसकी प्रॉपर्टी से जबरदस्ती डरा धमका करके बाहर निकाल दिया जाए, ठीक है, बाहर निकाल दिया जाए तो वो रॉन्गफुल लॉस की कैटेगरी में आ जाए। एक परिवार है, ठीक है, एक व्यक्ति है जिसका नाम है शिवाजी राव। ये शिवाजी राव क्या है, ये न्यूज चैनल में रिपोर्टिंग करता है। एक दिन इसने रिपोर्टिंग की, चीफ मिनिस्टर का इंटरव्यू लिया और उसके बाद ये एक दिन का सीएम बन गया। ठीक है भाई, एक दिन का सीएम बना तो इसने कुछ अच्छे फैसले वैसे लिए होंगे तो बाकी के पार्टी वाले जो थे वो इससे चिढ़ गए। ठीक, एक दिन का जब ये सीएम बना तो सीएम बनने के बाद जब ये वापस बैक टू स्क्वायर वन हुआ तो फिर इसने सीएम वाला इलेक्शन लड़ा, जीत भी गया। अब समस्या ये आई, ध्यान समझिएगा, समस्या ये आई कि इसके घर पे पीछे से एक नोटिस भेजा गया कि ये अतिक्रमण है और ये घर हटाना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। ठीक, फिर अतिक्रमण वाला दस्ता जो था वो आया, उन्होंने आकर के घर को तोड़ दिया। अब मान लो कि वो सही नोटिस था, मान लो कि वो सही काम कर रहे थे, मान लो कि उसका घर अतिक्रमण में था और म्युनिसिपैलिटी वाले प्रॉपर 4 बार नोटिस देकर के कि भैया इसको कम करो, हटाओ, ये वो फलाना टिक्का, इन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया क्योंकि ये तो विजित है। ठीक, तो विजित है। तो ऐसी स्थिति में जो भी म्युनिसिपैलिटी के द्वारा किया गया है, इज इट अ रॉन्गफुल लॉस टू हिम एंड हिज फैमिली? क्या ये रॉन्गफुल लॉस माना जाएगा उसकी फैमिली के लिए? नो, नहीं माना जाएगा। इट वोंट बी कंसीडर्ड एज अ रॉन्गफुल लॉस फॉर देम, फॉर द सिंपल रीजन कि भाई आप गलत कर रहे थे, आप अतिक्रमण में थे, आपने इतना एरिया रखा हुआ था जो आपको बिलोंग नहीं करता था। सिंपली दिस इज नो रॉन्गफुल लॉस टू यू। रॉन्गफुल लॉस तब होता जब आपका घर अतिक्रमण में नहीं होता, हम आते, हम उसको तोड़ देते, वो अनलॉफुल होता। दैट वुड हैव बीन अ रॉन्गफुल लॉस, अदरवाइज दिस इज नॉट फॉलिंग इन द कैटेगरी ऑफ रॉन्गफुल लॉस। ठीक, और 24-25 के बीच में डिफरेंस पूछा है यहाँ पे दिव्या ने। सो व्हेन यू स्टडी इट, सेक्शन नंबर 24 एंड सेक्शन नंबर 25 दे फॉल ऑन सिमिलर पैरेलल्स। सिर्फ ये फर्क ये है कि सेक्शन नंबर 25 जो फ्रॉडुलेंटली आप पढ़ते हैं, फ्रॉडुलेंटली में देयर इज अ नेचर ऑफ डिसेप्शन, धोखा होता है उसमें, ठीक है, डिसेप्शन होता है, डिसीट होता है, सीक्रेसी होती। मतलब सामने वाला, एक बात बताओ, बनारस के ठग बहुत फेमस होते हैं, बनारस के जो ठग होते हैं वो बहुत फेमस होते हैं। तो बनारस के ठग जो है वो सीक्रेटली काम करते हैं, आपके दोस्त बनेंगे, आपके भाई बनेंगे, भाईचारा दिखाएंगे, उसके बाद धोखा देकर के आपका सामान लेकर चले जाएंगे। ये फ्रॉडुलेंट काम होता है। ठीक, डिसऑनेस्ट काम जो होगा, डिसऑनेस्ट काम जो होगा, वो डिसऑनेस्ट काम हमेशा रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस के लिए होगा। ठीक, हो सकता है इसमें मेंस रिया हो सकता है इसमें मेंस रिया ना हो, लेकिन क्या फ्रॉडुलेंट में हमेशा मेंस रिया होगा? यस, फ्रॉडुलेंटली में हमेशा मेंस रिया होगा। यस, जब आप चीटिंग की बात करते हैं, चीटिंग कहां फॉल करता है? चीटिंग के डेफिनेशन में डिसऑनेस्टली भी आता है और फ्रॉडुलेंटली भी आता है, लेकिन प्रीडोमिनेंटली चीटिंग इज बेस्ड ऑन द कांसेप्ट ऑफ फ्रॉडुलेंटली। चीटिंग का जो पूरा कांसेप्ट है 415 का, आप देखोगे उसमें डिसऑनेस्टली भी लिखा है, फ्रॉडुलेंटली भी लिखा है, लेकिन चीटिंग इज मोस्टली फ्रॉडुलेंटली बेस्ड। आगे नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को वो ऑफेंसेस भी लिखवाऊंगा जो फ्रॉडुलेंटली कमिट किए जाते हैं, फ्रॉडुलेंटली कमिट किए जाते हैं। आई विल बी एक्सप्लेनिंग दैट, यू डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक, पूरी एक लिस्ट बनवा के दूंगा आपको, यू डोंट हैव टू वरी। ठीक, सो द कॉन्टेक्स्ट ओवर हियर इज डिसऑनेस्टली फ्रॉडुलेंटली सिमिलर होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम साथ में चलते हैं, लेकिन दोनों में फर्क ये है कि डिसऑनेस्टली कभी भी डिसीव को इंक्लूड नहीं करता। कर सकता है, बहुत रेयर केसेस में थेफ्ट वगैरह में, छुपाने वाली चीजों में कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज डिसऑनेस्टली जो एक्ट चलता है वो डिसेप्शन के बिना चलता है। फ्रॉडुलेंटली में हमेशा देयर इज अ डिसेप्शन, हमेशा एक सीक्रेट होता है, एक तरीके का धोखा होता है। डिसऑनेस्टली इन जनरल जो होता है, डिसऑनेस्टली ओपन होता है, खुले में होता है, देयर इज नो मिस्ट्री टू इट। ठीक, दिन दहाड़े टाइप्स, खुला खुला। फ्रॉडुलेंटली ऑन द अदर हैंड इज हिडन, मोस्टली हिडन। लोगों के साथ जब तक फ्रॉड हो नहीं जाता तब तक उनको पता नहीं चलता। ये पॉइंट एग्जैक्टली समझा। डिसऑनेस्टली में आपको बॉडी, माइंड, प्रॉपर्टी की इंजरी हो सकती है, यू कैन फेस एन इंजरी ओवर हियर। यहाँ पे आपको बॉडी, माइंड, प्रॉपर्टी की इंजरी हो, ये ऐसा कोई जरूरी नहीं हो। ठीक, छुप के चलता है एग्जैक्टली। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, जस्ट क्विकली लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, आज की क्लास में जो भी पढ़ा क्या वो समझ में आया? फटाफट से बता दो। हाँ, 23, 24, 25 इन सब की आप लोगों की नोट मेकिंग होगी। यू विल हैव द नोट मेकिंग फॉर एवरीथिंग। चमका, अलादीन हुआ, भाई हुआ, प्लीज फटाफट से चैट बॉक्स में बता दो कि हाँ सर एकदम बढ़िया, मजा आ गया, जबरदस्त। ठीक, जबरदस्त। जैसे तन्मय भट्ट ने बोला था ना मेरे लिए कि क्या हीरे जैसा लड़का चुना है आप। जब अना अकेडमी 1 का इवेंट था उसमें वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए हम गए, तन्मय भैया को हमने बोला, तन्मय भैया जरा हमारे एक वीडियो रिकॉर्ड कर दीजिए हमारी मैडम के लिए। ठीक, यस, तो उन्होंने यही किया। बस हीरे जैसा, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ठीक, ओके, फेयर इनफ। यस, सो पूजा ने ये भेजा था, लोक सेवक, आर्मी, क्रिमिनल, अदर्स, आर्मी, क्रिमिनल, अदर्स, जस्टिस एंड सिविल। बहुत बढ़िया,
बहुत बढ़िया भाई, आप लोग देख सकते हैं पूजा ने काफी हेल्प की आप लोगों की, तो इसको देख लीजिएगा, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए, अब स्क्रीनशॉट तो वैसे ले नहीं सकते, बट यस डू हैव इट, इट्स वेरी यूजफुल, गुड जॉब गुड जॉब। यस भूमिका, Am I audible, sir? यस भूमिका यूर ऑडिबल, बताइए। Sir, I had asked a question before. I think you would have missed it, since there were a number of messages. So, sir, since we were discussing dishonesty, I need to ask, since you mentioned that there may or may not be an intention, so there has to be a strict liability in the case of dishonesty, and only excess years is enough for the case of dishonesty. Exactly, actus reus is sufficient, more than sufficient. Okay, so that's all. Thank you. हाँ जी, हाँ जी. अच्छा, तो ये बोला कि मेरा आंसर है, आप बता दो। Sir, yeah, sir, I had asked previously, but you were missed it. Thank you. मुझसे यस मसरूफ, बताइए बेटे। गुड इवनिंग सर। हेलो। यस मसरूफ, हेलो। गुड इवनिंग सर। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, जो आपने पीछे क्लासेस दी हैं सर, मैंने अभी बैच ज्वाइन करा है, तो सर एक तो जो आपसे पहले तो बैच चल रहा है सर, कि जो 9:30 बजे 11 बजे चल रहा है, उसमें ये दिक्कत आ रही है, हम लोग स्टूडेंट हिंदी के बड़ी समस्या आ रही है उसको मैनेज करने के लिए, कि इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं हो पा रहा है इतना, अगर कवर भी करेंगे तो 6 मंथ तो कम से कम उसे समझने में लगेंगे। सही बात है, ठीक है। क्योंकि इतना जल्दी करेंगे सर, जो आप पढ़ा रहे हैं ये नोट्स हमें सेशन चैप्टर 2 कंप्लीट होने के बाद मिलेंगे। हाँ, चैप्टर 2 जैसे ही आप लोग का कंप्लीट होता है, यू विल गेट द नोट्स तुरंत। सर वो साइंटिफिक एज में 3 सर हैं जो आपसे अलग हैं सर, वो दोनों से मैंने मालूम करा सर, वो लोग हिंदी के नोट्स लेने के लिए मना रहे हैं सर, वो कैसे कवर करें सर आप लोग? मशरूफ देखो, जो ये वाले नोट्स है ना आईपीसी के, ये तो मैं प्रोवाइड करूंगा, मतलब मेरे जितने भी सब्जेक्ट्स है ना उन सभी के नोट्स आप लोगों को मिलेंगे। मैं सर आई लोगों को बात करके देख लेता हूँ। हाँ सर, आप प्लीज सर देखिए सर, ऐसा है कि हम लोग हिंदी में रिटर्न करेंगे तो ज़्यादा कर सकते हैं। अब मान लीजिए सर, मैंने 2 साल का कोर्स लिया है, मेरा स्टेम 5th सेमेस्टर कल क्लियर हो गया है, कल मेरा रिजल्ट आ गया था, अब 6 सेमेस्टर रह गए 6। थैंक यू सर। कल 6 मंथ सर, और सर आगे वाला जो टाइम रह गया है 2 साल का, तो सर उसमें कोशिश करेंगे इंग्लिश में होने की, बट नहीं हो पाए तो सर हिंदी में एग्जाम देना है। मैं इस बार सर कोई समस्या थोड़ी ना है सर, अगर हम हिंदी में एग्जाम लिखें पीसीएसजे का, तो उसमें कोई समस्या थोड़ी ना है, या कुछ है कुछ परेशानी? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट अभी मैं जब लखनऊ गया था रिसेंटली मशरूफ, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स आए तो उन्होंने मुझे बोला कि सर हमें ये बताया जाता है कि हिंदी मीडियम में अगर हम लोग ट्रेडिशनल का पेपर देते हैं तो हमारे सिलेक्शन की चांसेस कम कम हो जाते हैं सर, इसलिए मैंने आपसे कॉल किया। बिल्कुल नहीं, ना ना ना, बिल्कुल 1% भी ऐसा नहीं। ये तो आप दिमाग से बात ही निकाल दो कि इससे आपकी चांसेस कम हो जाएंगी। कॉन्सेप्चुअली आपको क्लियर रहना पड़ेगा मसरूफ, दैट इज ऑब्वियस रिक्वायरमेंट। वो भी सर, हाँ, अगर कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो तो फिर आपकी इक्वल चांसेस है। सर मैं कोशिश करूँगा सर 6 मंथ्स के अंदर के इंग्लिश में हो सकूँ, पर क्योंकि सर लास्ट टाइम तक 10th में छोड़ी थी, एक्चुअली सर पढ़ाई भी ऐसी चल रही है, काम करना पड़ा है सर, और सर मैरिड लोगों को वैसी प्रॉब्लम होती है। मैं समझ रहा हूँ, और थोड़ी से गिरने के बाद थोड़ा दर्द भी रहता है। सारी करके सर प्लीज आप उनसे कंफर्म कर लेना, थैंक यू सर। हाँ सर, हिंदी की मिल जाएंगे बेटर। मैं बात करता हूँ क्योंकि हिंदी सर आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे? मैं यार क्रिमिनल लॉ, टीपीए एंड इन केस फैमिली लॉ आप लोग, ठीक है? हिंदू लॉ एंड मोहम्मदी लॉ। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। ओके गाइस, @p_ts इस पे मैसेज कर दीजिएगा, जो भी आपसे डिटेल्स बोली जा रही है वो डिटेल्स दे दीजिएगा, उसके बेसिस पे आपको ऐड कर देते हैं, ठीक है? समीक्षा बोल रही है सर सीपीसी पढ़ा दो, वो थोड़ा सा ऐसे वो मेरा सब्जेक्ट नहीं, ठीक? चलो यार, लेट्स रैप अप टुडेस लेक्चर, आज के बस समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, गुड इवनिंग, बेला चाओ एंड गॉड देखो यार, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? एंड लगा बेलू जब रिक्वेस्ट, सॉरी, ठीक है?